अहमद का परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में शहर के बाहरी इलाके में एक अनोखे पुराने घर में रहने चला गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले इस निवास में एक दुष्ट शक्ति का वास है, एक काला इतिहास वाला जिन्न। जैसे जैसे परिवार बसता गया, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। हॉल में अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और कमरों में भयानक छायाएं नाच रही थीं। बच्चों को दुःस्वप्न सताने लगे और हवा में एक अशांत माहौल छा गया। यह महसूस करते हुए कि कुछ अलौकिक होने वाला है, अहमद ने अपने पड़ोसी श्रीमती खान से मार्गदर्शन मांगा, जो स्थानीय लोक कथाओं में अच्छी तरह से वाकिफ थीं। उसने एक खतरनाक जिन्न के बारे में बात की जो लंबे समय से घर की सीमा के भीतर फंसा हुआ था। उसका गुस्सा हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा था। चिंतित होकर अहमद ने मदद के लिए स्थानीय मस्जिद का रुख किया। मस्जिद के इमाम ने एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान शेख हसन की सिफारिश की, जो दुष्ट संस्थाओं से निपटने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही शेख हसन घर में दाखिल हुआ, उसे जिन्न की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और ईश्वर से परिवार की रक्षा करने का आह्वान किया, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। घुसपैठ से क्रोधित जिन्न एक द्वेषपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ, लेकिन शेख हसन दृढ़ रहे। गहन ज्ञान और अटूट विश्वास के साथ शेख हसन जिन्न के साथ आध्यात्मिक युद्ध में लगे रहे। उन्होंने प्रार्थनाएं पढ़ी, धन्य जल छिड़का और सुरक्षात्मक प्रतीक बनाए। जिन्न के विरोध करने पर घर कांप उठा, लेकिन शेख हसन का विश्वास अटल रहा। चरम क्षण में शेख हसन ने एक शक्तिशाली सीलिंग अनुष्ठान का आह्वान किया, जिसमें जिन्न को एक पवित्र बर्तन में बांध दिया गया। एक बार धमकी देने वाली उपस्थिति अब फंस गई। घर शांत हो गया। अहमद परिवार ने राहत महसूस करते हुए और आभारी होकर शेख हसन को जहाज के साथ जाते हुए देखा, जिससे जिन्न का कारावास सुनिश्चित हो गया। वह घर, जो अब उसके दुष्ट कब्जे से मुक्त हो गया था, अहमद परिवार के लिए स्वर्ग बन गया। दुःस्वप्न समाप्त हो गए और दीवारों के भीतर एक नई शांति बस गई।